उन लोग वहाँ बाहर बैठे हुए थे, घर के बाहर। ताकि ऐसे हाथ दिखा के वो इशारा करे और हंसे। उन लोग का टाइमिंग वही है 4:30 बजे बैठना। मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। मंदिर से 4-5 लोग निकले थे, 5-6 लोग निकले तलवार वाले लेके। बताया भी ना। मुस्लिम पक्ष पूरे उस तरफ भी पूरे लोग थे और इस तरफ भी पूरे पूरे घेर लिए थे। हमारे साथ हमारे मंदिर में घुस के तोड़ फोड़ हो रहा है। तो पीछे से रवि आ रहा था, पीछे से चाकू निकालते हुए। तो वो पहले ही इनको मार चुके थे। तो मुझे घेर के उन्होंने डंडा मारा। ऐसा पेट के पास घुमाया, मेरे पीछे हटा तो दूसरा चाकू जांग में मारा। वो लोग जब मारे तो मेरे बेटे को भी मतलब लगा है कि वो ये बच्चा औरत आदमी नहीं देख रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि अपराध और अपराधियों पर अब अंकुश लगेगा, लेकिन अपराधी जो हैं प्रतिदिन कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि पुलिस की साख पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। राजधानी रायपुर में आज भी कुछ ऐसी घटना घटी कि दो समुदायों के बीच में आपसी झड़प हुआ और उस आपसी झड़प ने कुछ ऐसा विकराल रूप ले लिया कि मंदिर प्रांगण में ही तोड़फोड़ होने लगे। अभी का ये वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रात के करीब 11:15 बज रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे और मैं यहाँ पास आया हूँ रिपोर्टिंग करने, आपको सच्चाई दिखाने के लिए। इधर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम जो लोग हैं यहाँ पास खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पास अभी भी रात के करीब 11:15 बजे ये तमाम भीड़ जो है वो यहाँ पास है। लोगों से बातचीत करेंगे, जिनके साथ जो घटना घटी है उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये इस बच्चे की उम्र, आप उम्र का आकलन कीजिए कि ये कितने साल का होगा। 9 साल का हूँ। कितने साल का बेटा? 9 साल का। 9 साल का ये बच्चा है। क्या कुछ आपके साथ घटना हुई है? मेरे चाचा जब गए ना तो मैं गया उनके सामने, तो मुझे घेर के उन्होंने डंडा मारा। किसने मारा था? मुस्लिम लोग ने। अच्छा, हाँ। कितने बजे हुआ? 6:30। 6:30। हाँ। 6:30 बजे की ये घटना है और मैं आपको ये रात में 12 बजे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 6 घंटा बीत चुके हैं। इनको पहचान लोगे बेटा, देखते हैं। 1 मिनट अंकल, थोड़ा सा कहाँ पास मारे बेटा डंडा आपको? डंडा हाँ? पैर में। पैर में मारे। हाँ। अभी दर्द है? अभी दर्द हाँ है, थोड़ा थोड़ा। और क्या कुछ हुआ है बताएंगे? और हाँ? और मेरे चाचा का कपड़ा पकड़ के उनके पेट में मारे हैं। अच्छा, क्यों मारे? क्या और कोई है क्या बड़ा जिनके साथ कुछ हुआ होगा? उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। अंदर क्या कुछ तोड़ फोड़ हुई है हाँ, मंदिर में? हुई है ना। बहन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उससे बात। क्या हुआ बहन आपके साथ? मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। टीआई के साथ मेरी मम्मी का झगड़ा हो रहा था कि मतलब डीवीडीआर कैसे निकाल के लेके गए। कौन से थाने के टीआई हैं? ये मौदापारा पुलिस थाना मौदापारा, के। हाँ। हाँ, तो मेरे साथ छेड़छाड़, मेरा हाथ खींचने की कोशिश करा तो मम्मी ने उसको ढकेला, तो बहसबाजी हो रहा था मम्मी के साथ उसका। अच्छा, हाँ जी बताएं। पुलिस प्रशासन पूरे यहाँ का प्रूफ डीवीआर लेके चले गई है। बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जब बहन लोग वीडियो बना रहे थे तो प्रशासन द्वारा इनसे दुर्व्यवहार हुआ है। तो अच्छा, अभी भी हमने देखा था कि किस तरीके से आपके साथ कुछ झड़प हो रही थी, कुछ बहस हो रही थी, क्या कुछ मामला कुछ नहीं है, प्रशासन हर बार हिंदुओं को दबाते आई है और दबा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू राज में हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है? हिंदू राज में सेकुलर ऐसे हो गए, पुलिस प्रशासन वर्दी में जब आ जाती है तो इनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। और प्रशासन को ये भी समझना चाहिए वो खुद हिंदू है और ये हिंदू राज में हमारा बीजेपी की सरकार में हमारे साथ अगर ये हो रहा है तो फिर आने वाले में हम क्या ही सोच सकते हैं पुलिस प्रशासन के लिए कि अब जब हमारे ही शासन और हमारे ही प्रशासन होने के बाद हमारे साथ हमारे मंदिर में घुस के तोड़ फोड़ हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारा ही डीवीआर ले जाए कि हम वो प्रूफ मिटाने की कोशिश, मतलब वो डीवीआर अगर लेके गए प्रशासन। अच्छा, पुलिस तो न्याय करने के लिए होती है, तो वो डीवीआर से प्रूफ क्यों मिटाएगी? वो अगर जो सही होंगे उसके और जो गलत होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर प्रशासन अगर प्रूफ नहीं मिटाने के लिए अगर रहती तो यहाँ से डीवीआर लेके प्रूफ, यहाँ से भी तो अपना फुटेज निकाल के ले जा सकती थी। डीवीआर और कैमरा तोड़ने की क्या जरूरत थी? और हमारी दीदी, आप इधर आइए, ये दीदी वहां खड़ी थी। क्या हुआ दीदी? मैं पहले दीदी से बात क्या हुआ दीदी, क्योंकि आप यहाँ पर थे, आपके साथ पूरी घटना घटी है, थोड़ा सा आप हमें विस्तार से बताएं। जब मैं आई ना, सबका मतलब पूरा एक दूसरे को मारा पीटी हो रहा था। किस लिए, क्या रीजन था मारपीट का और किसने मारपीट शुरू हाँ, किया था? उधर वाले पूरे लोग 20-25 लोग आके, मुस्लिम पक्ष? हाँ मुस्लिम पक्ष पूरे उस तरफ भी पूरे लोग थे और इस तरफ भी पूरे पूरे घेर लिए थे और एक दूसरे को पत्थरबाजी हो ही रहा था। उतने में मैं आके पूछी तो ये सब मुझे बताया। तो फिर जब मेरी बेटी वीडियो बनाने लगी तो टीआई से मेरा बात हो रहा कि आप लोग डीवीआर को क्यों निकाले, आपको वो लेना था, फुटेज लेना था तो यहीं से लेते।
तो वो ये वीडियो बनाई तो उसमें मेरे साथ हाथापाई करने लगा। अच्छा, मतलब हमको जैसे हमको जानकारी मिली है कि कुछ मुस्लिम पक्ष जो हैं वो अभी क्योंकि रमजान चल रहा है, वो रोजा खोलने जा रहे थे, इफ्तारी के लिए जा रहे थे। उस दौरान जो है रवि रक्सेल जो पहले से जिनका नाम आपराधिक लिस्ट में है, उन्होंने पत्थरबाजी किया या उनके साथ कुछ झड़प हुआ, फिर ये जो पूरा मामला है वो भड़का है। नहीं, कैसे? नहीं, नहीं, ये दो उन्होंने उनको देख के हंसना चालू किया और अच्छा। फिर वो इशारा करे इनको, तो वो पहले ही इनको मार चुके थे। तो ये जब देखे कि वो मेरे को इशारा कर रहा है और हंस रहे, किस तरीके का इशारा आपको कर रहे थे? मुझे बस इतना पता है कि ऐसे हाथ दिखा के वो इशारा करे और हंसे, तो फिर इसने फिर उसको मारा। अच्छा, मंदिर प्रांगण में भी सुनने में आया है कि कुछ तोड़-फोड़ हुई है, क्या कुछ हुआ है? पूरा बाहर का पोस्टर वगैरह तोड़-फोड़ हुआ है। वो लोग जब मारे तो मेरे बेटे को भी मतलब लगा है कि वो ये बच्चा, औरत, आदमी नहीं देख रहे थे। फिर उसके बाद क्राइम वाले मेरे ससुर पे भी हाथापाई करे। फिर उसके बाद पंडित को खींचातानी करे कि चलो माता का खोलो और वहां से हमें तलवार दो। मतलब जो तलवार से मारे, तो पंडित जी बोले कि मैं यहाँ का कोई तलवार उलवार से लेके नहीं गया, वो तो माता का है। तो फिर उतने में मेरे ससुर बहुत स्पीड से कि नहीं ये हमारी कुल देवी है, कि आप लोग पुलिस वाले लोग को जब चिल्ला चिल्ली हुआ तब फिर वो लेडीज पुलिस को बुलाए, क्योंकि हम लोग भी बहस मंदिर कर रहे थे। के कौन से हिस्से के साथ जो है तोड़-फोड़ किया है? क्या कुछ हम देख सकते हैं क्या? बाहर जो पोस्टर है, अंदर का कुछ जो अंदर में जो पूरा कैमरा वैमरा सब उखाड़ा उखाड़ी करे हैं। थोड़ा-सा आप दिखाएंगे क्या अंदर? ये तमाम तस्वीरें हैं। प्रशासन की दुर्व्यवस्था के वीडियो भी है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन कैसे माता बहन भी नहीं देख रही है। मतलब एक पक्ष पे ऐसे संवोक होके नहीं, एक्शन नहीं लेना चाहिए प्रशासन को, और प्रशासन को माता बहन तो समझना चाहिए कि माँ बहन है। अच्छा, मोबाइल ये बंद करने की एक आवाज आ रही थी, किसने, क्या पुलिस वालों ने कहा? ये पुलिस प्रशासन बोल रही है ये, और फोन खींचा गया है। ये देखिए, आप टीआई को देख सकते हैं, आप सीएसपी है, ये सीएसपी है, जो भी है। तो ये वीडियो बना रहे थे, तो उनको कौन हक दिया फोन खींचने का और बच्ची का हाथ पकड़ने का? ये आप चेहरा देख सकते हैं, ये देखिए, आप चेहरा देख सकते हैं। मेरी बेटी को इस टाइप का बिहेवियर बात कर वीडियो मैं ही बना रही थी कि मेरे हाथ से कितना दुर्घटना और अजीब सा कर रहा था, तो मैं मेरा हाथ को खींचा, फोन को छीन लिया था मेरे से, और लड़की को मारो और डंडा मारो। तो मैं बोली आप कैसे बातें कर रहे हो, वो 12 साल की बच्ची है। नहीं नहीं, इसे मारो, ये मेरा वीडियो बना रही। तो मैं बोली आप इतने बदतमीज टाइप का बात कर रहे हो, तो वो तो वीडियो बनाएगी। मतलब बहुत गंदे बिहेवियर से वो हमसे बात करे, मंदिर में आके पूरा तमाशागिरी करे। पूरी लेडीज पुलिस, पूरे क्राइम वाले, सब लेडीजों को साइड में खड़े करके उनका मोबाइल छीन लिया गया। किसका किसका वीडियो बनाए, क्या बनाए, और एक एक को बोलते चलो इनको डग्गे में बैठाओ। मैं एक बार अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर पूरी जो तोड़-फोड़ है वो की गई है, लेकिन एक बार मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि पुलिस कमिश्नरेट जो प्रणाली है वो लागू हो गई है, और लागू होने के बाद की ये पूरी तस्वीर है, और ये तस्वीर सारी चीजें बयां कर रही है कि क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध कम हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध मुक्त हो रहा है। ये सारे सवाल जो हैं अब खड़े हो चुके हैं। फिलहाल हम अंदर चलेंगे और अंदर की तमाम तस्वीर जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से एक छोटी सी लड़ाई ने एक भयानक जो रूप है, विकराल रूप है, वो ले लिया है। हाँ। पूरा जितना ये पूरे पुलिस वाले लोग सबने किया है, और अंदर वो ऑफिस से पूरे डीवीडीआर निकाल के लेके चले गए हैं। अंदर चलेंगे, हमको दिखाएंगे क्या है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अंदर मंदिर के प्रांगण के अंदर की तस्वीर है, और इधर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इधर आएंगे थोड़ा सा, इधर की ये तस्वीर देखिएगा। ये पूरे जो कांच है, कांच के टुकड़े हैं, ये इस बात की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरीके से ये बिखरे हुए हैं इस सोफे पर, इस सोफे के साथ साथ पूरे जमीन पर, और इसी के साथ साथ अगर हम ऊपर नजर डालेंगे तो ये डीवीआर का सेक्शन है, जहां पर तमाम जो रिकॉर्डिंग होते हैं सीसीटीवी कैमरे के, वो सारे जो हैं यहाँ से ले जा चुके हैं। किसने ले गया यहाँ से डीवीआर बेटा? ये पुलिस टीआई अंदर घुस के, जितने भी थे पुलिस सब अंदर घुस के उसको तोड़ के लेके चले तो गए। आप लोगों ने, किसी ने रोका नहीं? हम लोग ने रोका, वही टीआई ने हमारे साथ बदतमीजी की, टच किया। एक लड़का को मार मार के उसको अंदर लेके गए, बोले कि चल दिखा। आर्यन नाम का, उसको मारते हुए लेके गए, चल बे तू दिखा, तू कौन सा बड़ा दादा गुंडा है। तो वो डर के मारे, उसको कुछ पता नहीं था, वो यहाँ रहता भी नहीं, वो भंडारा बनाता है वो आके यहाँ पर। तो उसको अंदर तक लेके आ गए, तो उसको पता नहीं था कि यहाँ है कुछ, तो उसको मारते हुए यहाँ पर लेके आए, डीवीडी वगैरह तोड़ के लेके चले गए वो लोग। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हैं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां पर 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू हो चुका है, और पुलिस की बर्बरता
किस तरीके से लोगों पर हावी होती जा रही है, ये इस बात का सबूत है। रात के करीब 12 बज चुके हैं और 12 बजे मैं ये आपको पूरी घटना दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि किस तरीके से ये घटना हुई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं अभी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके की ये घटना हुई भैया? जी देखिए, घटना लगभग 5:30 बजे की है। आपसी रंजिश में दोनों पक्ष में लड़ाई हुई और आपसी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ इनको आपस तक सीमित रखना था। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के कुछ युवा साथी आए 25 से 30 की संख्या में आकर के मंदिर प्रांगण में जो पत्थरबाजी किए, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया और 8 बजे से थाना का घेराव करके बैठे हुए थे। और हमारी मांग एक ही है कि हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है। हिंदू जनमानस और हिंदू भावनाओं को जिस प्रकार से उन्होंने आहत पहुंचाया, और अभी हमारा नवरात्रि का पर्व आने वाला है, माता के मंदिर में जिस प्रकार से उन्होंने पथराव किया, उसके विरोध में हम लोग थे। हमारी एक ही मांग थी कि जितने लोगों ने पथराव किया है उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई होना चाहिए और अभी एफआईआर हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी। अच्छा, ये रमजान भी चल रहा है, मुस्लिम जो मुसलमान है उनका एक पवित्र त्योहार है, रमजान पवित्र माह है, वो चल रहा है और इस बीच जो है इतनी सारी घटनाएं होंगी। इससे पहले भी एक वकील जी जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां की थी और उसके बाद ये बड़ी घटना, किस तरीके से देखते हैं आप? जी देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश था, शांत टापू का माहौल था, लेकिन अभी जो लगातार सोशल मीडिया में कुछ फोटो वीडियो वायरल होते हैं, उससे हिंदू का भी भावना आहत होता है, मुसलमान का भी भावना आहत होता है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि विषय अगर ईरान का है, विषय अगर पाकिस्तान का है, विषय अगर बांग्लादेश का है, तो विषय को वहीं कराने दीजिए कि उस विषय को भारत ला करके, भारत का जो शांतिप्रिय समुदाय, शांतिप्रिय देश है, यहाँ की जो अलग से एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी समाज की तरफ एक उंगली करेंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ रहेगा। इसीलिए हम मुस्लिम समाज से भी निवेदन करते हैं कि हमें इसी देश में रहना है, इसी देश की मिट्टी में जन्म लिया, इसी देश की मिट्टी में हमको दफन होना है आपको, और हमको यहाँ पे जलना है। ऐसा किसी भी प्रकार का कृत्य ना करे कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत का नाम खराब हो। अच्छा, ये जो कहानी है, मैं आपको जो हमने सुना है कि रवि रक्सेल के द्वारा जो है और उनके साथियों के द्वारा जो है पहले मारपीट की गई, उसके बाद जो है ये पूरा मामला भड़का। तो क्या आप रवि रक्सेल के अभी समर्थन में आए हैं या फिर आप यहाँ जो है तोड़-फोड़ हुआ है मंदिर प्रांगण में, उसके समर्थन में आप आए? जी, हम लोग लड़ाई झगड़ा से किसी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ और एक हिंदू समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी विवाद था इस मंदिर के बाहर भी निपटाया जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि वो मंदिर से 100 मीटर आगे पीछे नहीं जाता, वो जाता, उसको उस समय विवाद कर सकता था। लेकिन मंदिर प्रांगण में आकर के मंदिर में पत्थरबाजी करके वो एक हिंदू समाज को चुनौती दे रहा है। तो हिंदू समाज को चुनौती देगा तो अब हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा, आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देगा और आपके हर चीज का हिंदू समाज प्रतिकार करेगा। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की होगी, क्योंकि बजरंग दल जो है बहुत ही फेमस है जी, आगे की क्या रणनीति अब रहेगी अगर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती? जी देखिए, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ेगा और पुलिस कार्रवाई करेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर से आकर के आपको बाइट दे रहा हूँ, वरना मैं अभी वहां पे अगर नहीं करती पुलिस तो या फिर पुलिस एक पक्षी कार्रवाई करती है तो बजरंग दल का क्या आगे का रुख रहेगा? जी देखिए, जैसे कि हमारे ऊपर के आला अधिकारियों ने भी हमें खुली छूट देके रखी है कि हमारे किसी भी धार्मिक विषय हो, चाहे हिंदू मान बिंदु की रक्षा को हो, चाहे हिंदू का विषय हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे हमारे जितने भी हमारे अनुसांगिक संगठन के विषय में किसी प्रकार का बात होता है, हमको पूरी तरह से छूट है, हम जो चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। क्या करेंगे आगे, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने जो कार्रवाई किया, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से आपको मालूम है, तो हम बताते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। अगर बता देंगे तो पुलिस एक्टिव हो जाएगी, IB-LIB एक्टिव हो जाएगी, हम सीधा आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें रात के करीब 12 बजे की है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है अभी भी मौके पर मौजूद है। और मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूंगा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है, जिस चीज को सोच करके विष्णुदेव साय की सरकार ने यहाँ पर लागू किया था कि अब अपराध जो है कम होगा, लेकिन अपराध जो है कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। उसके बजाय जो है रोज दिन प्रतिदिन हर घंटे ऐसी कुछ तस्वीरें राजधानी रायपुर से निकल करके आ जाती है जो पुलिस की साख पर एक बड़ा सवाल खड़े कर देती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस ओर किस तरीके का एक्शन लेता है।